नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। रियासत में सनती तरक्की के लिए 6 नई पॉलिसियां वज़े की जाएंगी। आलमी सतह पर मुकाबला करेंगे। वज़ीर आला का जायजा इजलास। बारीक चावल की काश पर ही 500 रुपए बोनस देने का ऐलान किसानों के मुंह में मट्टी डालने के मुतरादिफ। रैतु भरोसा के तहत 15,000 रुपए देने का मुतालबा। हरीश राव की प्रेस कॉन्फ्रेंस। धान की खरीदी पर यू टैक्स लिया जा रहा है, बीजेपी का इल्जाम। सियासी इल्जामात का जवाब दिया जाएगा, उत्तम कुमार रेड्डी का ऐलान। सीसीएस एसीपी उमा महेश्वर और उनके अफराद खानदान के मकानात पर एसीबी के धावे। अब तक 45 लाख रुपए की नकद रकम और 65 तोले के तिलाई जेवरात जब्त। और बुलारा में इलाज के लिए हॉस्पिटल आए जोड़े पर दरख्त गिर पड़ा, शौहर की मौत, बीवी की हालत नाजुक। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, डॉलर हिल्स अलकापुर रोड, मूसा एनक्लेव, एसए कॉलोनी टोली चौकी, एमएसएन डायमंड हिल्स कॉलोनी टोली चौकी, एजल रेजिडेंसी एसए कॉलोनी टोली चौकी, सरीन हाइट्स गोल्डन सैंड कॉलोनी टोली चौकी, दारुल अमारन हैप्पी होम्स कॉलोनी अलकापुर, दारुल खैर सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, डिलाइट सूट बिसाइड सना एनक्लेव टोली चौकी, अकबर एनक्लेव गोल्डन सैंड कॉलोनी टोली चौकी। अनकॉम्प्रोमाइज्ड क्वालिटी कंस्ट्रक्शंस, ऑन टाइम डिलीवरी हमारी पहचान है। 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। जौहरी क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू, मियार और एतमाद की रिवायत, जेवरात ऐसे कि आपका दिल जीत ले। जौहरी के दिलकश डिजाइन आपको दूसरों से मुनफरिद बनाए। हम हर किस्म की डिजाइन की ज्वेलरी ऑर्डर्स पर भी बनाते हैं, कोई यूं ही नहीं बनता। जौहरी दुनिया भर के 15,000 से ज्यादा के डिजाइन मौजूद है। इतने खूबसूरत डिजाइन की ज्वेलरी कहीं और न मिले। हर 916 हॉलमार्क ज्वेलरी पर नो मेकिंग चार्जेस, लो वेस्टेज के साथ। जौहरी, ऑपोजिट सक्सेस स्कूल, 7 टॉम्स रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टॉम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की जामीन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट शेखपेट रोड टोली चौकी हैदराबाद। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वजीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा कि सनती तरक्की में आलमी सतह पर मुकाबला करेंगे। इजलास में वजीर आला रेवंत रेड्डी ने ओहदेदारों को मशवरा दिया कि ऐसी पॉलिसियां बनाई जानी चाहिए कि तेलंगाना रियासत सनती तरक्की में आलमी सतह पर मुकाबला कर सके। उन्होंने मंगल को तेलंगाना स्टेट इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन से मुताल्लिक ओहदेदारों के साथ जायजा इजलास मुनक्किद किया। रियासत में सनती तरक्की के लिए अपनाई जाने वाली नई पॉलिसियों के बारे में कई तजावीज़ पेश की गई। ओहदेदारों ने साबिका जायजा मीटिंगों में लिए गए फैसलों और कामों की पेशरफ की तफसीलात वजीर आला को बताई। वजीर आला रेवंत रेड्डी ने ओहदेदारों को मशवरा दिया कि वो टेक्सटाइल से मुताल्लिक रियासत में पावरलूम और हैंडलूम वर्कर्स के इस्तेमाल के लिए नई पॉलिसी बनाएं। हुकाम ने वजीर आला को बताया कि सनती तरक्की के हवाले से 6 नई पॉलिसियां बनाई जाएंगी। वजीर आला को बताया गया कि MSME पॉलिसी, एक्सपोर्ट पॉलिसी,
न्यू लाइफ साइंसेस पॉलिसी, नजरसानी शुदा ईवी पॉलिसी, मेडिकल टूरिज्म पॉलिसी और ग्रीन एनर्जी पॉलिसी बनाई जाएगी। वजीर आला ने ओहदेदारों को हिदायत दी है कि वो इंतखाबी जाब्ता खत्म होने से पहले सनती पॉलिसियों को मुकम्मल तौर पर तश्कील दे दें। इस सिलसिले में मुख्तलिफ ममालिक की बेहतरीन पॉलिसियों का मुताला करने की भी उन्होंने तजवीज दी। तेलंगाना हुकूमत ने 10 यूनिवर्सिटीज के इंचार्ज वाइस चांसलर्स मुकर्रर करने का फैसला किया है। इंचार्ज वाइस चांसलर के तौर पर IAS ओहदेदारों को मुकर्रर किया गया है। उस्मानिया यूनिवर्सिटी के लिए दाना किशोर, JNTU के लिए B वेंकटेश, काकतिया के लिए करुणा वाकाकी, अंबेडकर यूनिवर्सिटी के लिए रजवी, तेलंगाना यूनिवर्सिटी के लिए संदीप सुल्तानिया, तेलुगु यूनिवर्सिटी के लिए शैलजा रामैया, महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी के लिए नवीन मित्तल, सतवाना यूनिवर्सिटी के लिए सुरेंद्र मोहन, जवाहरलाल नेहरू आर्किटेक्ट एंड फाइनेंस यूनिवर्सिटी जेश रंजन और पालमुरू यूनिवर्सिटी के लिए नदीम अहमद का तकर्रुर किया गया है। नायब वजीर आला व वजीर फाइनेंस भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि 3 दिनों में धान के किसानों के खातों में रकम जमा की जाएगी। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि अपोजिशन जमातें किसानों को गैर जरूरी खौफजदा कर रही हैं। अवामी जरूरियात को पूरा करने के लिए राजीव गांधी ने जो रास्ता बताया उस पर हुकूमत काम कर रही है। गुज़िश्ता हुकूमत के मामले में यहां पर धान की खरीदी मराकिज के क़याम और किसानों के खाते में रकम जमा करने में कांग्रेस हुकूमत आगे है। भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि बारीक चावल की काश्त करने वाले किसानों को 500 रुपए देने से शुरुआत की जा रही है। उनका कहना था कि BRS और BJP झूठा प्रोपेगेंडा कर रही हैं। साबिक वजीर व रुकन असेंबली हरीश राव ने कहा कि हर किस्म के धान को फी कुंटल 500 रुपए बोनस देने का ऐलान करने वाली कांग्रेस पार्टी ने एक बार फिर धोखा दिया है। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि रबी मौसम में तेलंगाना में मोटे चावल की काश्त होती है। हुकूमत की तरफ से बारीक चावल की काश्त करने वालों को बोनस देने के ऐलान ने किसानों के मुंह में मट्टी डाल दी है। प्रियंका गांधी, राहुल गांधी और तेलंगाना कायदीन ने बोनस देने का ऐलान किया था। 1 करोड़ 20 लाख धान पर 6000 करोड़ बोनस देना है। रैतू भरोसे के मामले में कोई रकम में इजाफा नहीं किया गया। BRS पार्टी मुतालबा कर रही है कि रैतू भरोसे के तहत 15,000 रुपए दिए जाएंगे। दीगर वादों को भी पूरा करने का मुतालबा किया गया। సన్నవడ్లకు మాత్రమే బోనస్ చెల్లిస్తామని కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం కేబినెట్ లో నిర్ణయం తీసుకొని రైతాంగాన్ని దగా చేసింది। కాంగ్రెస్ పార్టీ మేనిఫెస్టోలో అన్ని పంటలకు 500 రూపాయల బోనస్ ఇస్తామని, వడ్లకు 500 రూపాయల బోనస్ ఇస్తామని చెప్పి ఈ రోజు సన్నవడ్లకు మాత్రమే బోనస్ చెల్లిస్తామని చెప్పడం ఇది కాంగ్రెస్ పార్టీ మోసానికి పరాకాష్ట। రాష్ట్రంలో 90% పైగా దొడ్డు వడ్లు పండిస్తారని తెలిసి బోనస్ భారాన్ని తప్పించుకునేందుకు కాంగ్రెస్ పార్టీ ఈ రోజు కేవలం సన్నవడ్లకు మాత్రమే బోనస్ చెల్లిస్తామని చెప్తా ఉన్నారు। నిన్న మాట్లాడిన మంత్రివర్యులు పొంగులేటి శ్రీనివాసరెడ్డి గారు గాని, ఈ రోజు మాట్లాడినటువంటి ఉప ముఖ్యమంత్రి భట్టి విక్రమార్క గారు గాని సన్నవడ్లకు మాత్రమే బోనస్ ఇస్తామంటారు। रियासती वजीर जोपल्ली कृष्णा राव ने कहा कि शराब की कम फरोख्त होने पर नमस्ते तेलंगाना अखबार को क्यों तकलीफ हो रही है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि शराब कम फरोख्त होने से अवाम को तो कोई नुकसान नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा कि शराब पॉलिसी पर अब तक कोई फैसला नहीं लिया गया। उनके महकमे में बेकायदियां और बदनवानियों के लिए कोई जगह नहीं है। नमस्ते तेलंगाना अखबार सिर्फ हुकूमत को बदनाम करना चाहता है। BRS की बका मुश्किल है, इसलिए गलत खबरें शाये की जा रही हैं। आबकारी के महकमे में सालों से एक जगह काम करने वालों का तबादला किया जाएगा। उनका कहना था कि आबकारी महकमे के खिलाफ गलत खबर शाये करने पर 100 करोड़ के हद तक इज्जत का दावा पेश किया जाएगा। तेलंगाना BJP के लीडर महेश्वर रेड्डी ने कहा कि सिविल सप्लाईज कमिश्नर के नाम से चौहान धान खरीदी पर अमल करने के लिए रियासत में अहकाम जारी किए गए हैं। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि 10 से 12% धान किसके जेब में जा रही है, इसका खुलासा होना चाहिए।
130 करोड़ रुपए की धान खरीदी जारी है। महेश्वर रेड्डी ने कहा कि 1600 करोड़ रुपए की कीमती धान की रसीद नहीं है। यह रकम किसके खाते में जा रही है? उन्होंने इल्जाम लगाया कि यू टैक्स के नाम से नया टैक्स वसूल किया जा रहा है, इसलिए उत्तम कुमार रेड्डी ने 100 करोड़ रुपए दिल्ली रवाना किए हैं। माजी में डिफॉल्ट मिलर्स को दोबारा धान क्यों दी जा रही है, इसके पीछे क्या मामला है? धान को रिसाइकिल करके खुले बाजारों में फरोख्त किया जा रहा है। दूसरी तरफ रियासती वजीर आपाशी उत्तम कुमार रेड्डी ने बीजेपी के फ्लोर लीडर महेश्वर रेड्डी के बयान पर कहा कि महेश्वर रेड्डी बेबुनियाद इल्जामात लगाकर खबरों में टहना चाहते हैं। मीडिया से बात करते हुए उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि महेश्वर रेड्डी की जानिब से कांग्रेस के 100 दिन की हुकूमत पर यू टैक्स वसूल करने का इल्जाम बिल्कुल बेबुनियाद है, जिसकी हम मजम्मत करते हैं। फिलहाल वो बाहर हैं और रियासत वापस लौटने के बाद महेश्वर रेड्डी के तमाम सियासी इल्जामात का जवाब देंगे। उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि नामसाइद हालात में सुधार लाते हुए हम काम कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी के फ्लोर लीडर इल्जाम लगाते हैं कि हुकूमत बदउनवानी करते हुए यू टैक्स ले रही है। इस इल्जाम का जल्द जवाब दिया जाएगा। तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी ने साबिक वजीर आजम राजीव गांधी को उनकी बरसी पर खराज पेश किया। सोमाजीगुड़े के पास मुनक्कदा तकरीब में रेवंत रेड्डी ने शिरकत की। उन्होंने साबिक वजीर आजम के मुजस्समे पर फूल डाले। इस मौके पर नायब वजीर आला भट्टी विक्रमार्का के अलावा कांग्रेस के रियासती लीडर्स और कारकुन मौजूद थे। तेलंगाना हुकूमत ने रियासत के यौम तासीस के सिलसिले में तैयारियों का आगाज कर दिया है। बताया गया कि वजीर आला रेवंत रेड्डी ने ऑस्कर अवार्ड याफ्ता किरवानी की जया जया है तेलंगाना गीत के लिए खिदमत हासिल की हैं। किरवानी और दूसरों ने रेवंत रेड्डी से मुलाकात की और इस सिलसिले में तबादला ख्याल किया गया। मजलिस के लोकसभा इंतखाबात के उम्मीदवारों की कामयाबी के लिए दोनों शहरों के मुख्तलिफ मुकामात पर आयते करीमा कवर और इज्तिमाई दुआओं का सिलसिला जारी है। इस सिलसिले में दरगाह हजरत सैयदना अहमद बादप्पा रहमतुल्लाह अलैह वाक़े फसलांसर में भी ऐसी महफिल का इनेकाद अमल में लाया गया। मजलिस के जनरल सेक्रेटरी व साबिक रुकन असम्बली याकूतपुरा सैयद अहमद पाशा खादरी, रुकन असम्बली नामपल्ली मोहम्मद माजिद हुसैन ने शिरकत की। दरगाह शरीफ के मुतवल्ली मौलाना मोहम्मद निजाम अहमद मकबूल ने मदरसी उम्मीदवारों की भारी अक्सरियत से कामयाबी और कायदे मुकर्रना अकबरुद्दीन ओवैसी की सेहत कामिला के लिए खुसूसी दुआ की। मुखामेवान की कसीर तादाद भी इस महफिल में शरीक हुई। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की क़ियादत में हल्का असम्बली नामपल्ली में तरक्याती कामों का सिलसिला जारी है। इस सिलसिले में जफर खान ने महकमे आबरसानी व सीवरेज के ओहदेदारों के हमरा तरक्याती कामों का मायना किया। उन्होंने जाकिर हुसैन कम्युनिटी हॉल वाक़े आगापुरे में 250 mm सीवरेज पाइपलाइन के कामों का जायजा लिया और जल्द मुकम्मल करने की हिदायत दी। मुकामी मजलिस के इब्तिदाई सुदूर मुतमदीन और कारकुन इस मौके पर मौजूद थे। बेंगलुरु की रामेश्वरम कैफे में हुए धमाके के सिलसिले में आंध्र प्रदेश के अनंतपुर रायदुर्गम में एनआईए ने धावे किए हैं। तफसीलात के मुताबिक आत्माकूर स्ट्रीट पर रिटायर्ड हेडमास्टर अब्दुल और सोहेल से पूछताछ की गई। सोहेल और अब्दुल के अकाउंट में बड़ी रकम की मुंतकली के सिलसिले में यह पूछताछ हुई है। सोहेल बेंगलुरु में सॉफ्टवेयर इंजीनियर बताया गया है। एनआईए की तरफ से मुख्तलिफ रियासतों में मंगल के दिन रामेश्वरम धमाके के सिलसिले में धावे किए गए हैं। महकमे इंसदाद रिश्वतस्तानी एसीबी ने सीसीएस के एसीपी उमा महेश्वर के गैर मंसूब असासों के खिलाफ कार्रवाई की है। बताया गया कि एसीपी उमा महेश्वर की गैर मंसूब आमदनी की इत्तलात पर अशोकनगर में वाक़े उनकी क़यामगाह के मशमूल उनके रिश्तेदारों और दोस्तों के मकानात पर एक साथ धावे किए गए। 6 मुकामात पर धावों की इत्तला मिली है। मंगल की शाम तक भी ये धावे जारी थे। आखिरी खबरें मिलने तक उमा महेश्वर के घर से 45 लाख रुपए की नकद रकम और 65 तोले के तिलाई जेवरात जब्त किए गए। अभी जायदादों के दस्तावेजात की भी जांच की जा रही है। बताया गया कि उमा महेश्वर राव सहीती इंफ्राकेस के तहकीकाती ऑफिसर थे। यह भी बताया गया कि बंजर हिल्स के एक ताजिर सरन चौधरी ने भी उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी और कहा था कि उन्हें जुदकोब किया गया था और गैर कानूनी तौर पर तहवील में रखा गया था।
बोलाराम कंटोनमेंट हॉस्पिटल में पेश आए दरख्त गिरने के अफसोसनाक वाकये में एक शख्स पर सरे मौका हलाक हो गया, जबकि उनकी अहलिया शदीद जख्मी हो गई। तफसीलात के मुताबिक तमकुंडा हैदराबाद का साकिन रविंदर अपनी अहलिया सरला देवी के साथ बोलाराम कंटोनमेंट हॉस्पिटल में दाखिल हो रहे थे। अचानक हालिया बारिशों से बोसीदा हो चुका दरख्त उन पर गिर पड़ा। रविंदर की मुकाम वाक़े पर ही मौत हो गई, जबकि उनकी अहलिया को हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। गांधी हॉस्पिटल में उनका इलाज जारी है। उनकी हालत नाजुक बताई गई है। मुकामी अवाम का कहना था कि हालिया बारिशों के बाद कई दरख्त यहां पर बोसीदा हो चुके हैं, लेकिन बल्दिया की तरफ से उस पर कोई तवज्जो नहीं दी जा रही है। मुकामी अवाम ने कहा कि बल्दिया पर इस तरह के वाक़ात से निपटने के लिए तवज्जो देने की जरूरत है और जिम्मेदारों को इस सिलसिले में फौरी तौर पर अहकाम जारी करने चाहिए। हाल ही में मगलपुरे में बुलेट ब्लाड़ी में आग लगने से 2 लोगों की जान गई थी, लेकिन मंगल के दिन चारमीनार के पास स्वीट कॉर्न फरोख्त करने वाले ठेले में छोटे सिलेंडर से गैस के अखराज के बाद अचानक आग लग गई। मसरूफ और गुंजान मुकाम पर अचानक सनसनी देखी गई और अफरा तफरी का माहौल नजर आया। अक्सर चारमीनार और उसके आसपास के इलाकों में ठेलाबंडी पर कारोबार करने वाले छोटे गैस सिलेंडर का ठेलों पर इस्तेमाल कर रहे हैं और यह पुरहुजूम इलाकों में खतरे का बायस है। पुलिस को इस सिलसिले में तवज्जो देने की जरूरत है ताकि किसी भी तरह का कोई नागहानी वाकया पेश न आए। खासतौर पर चारमीनार, पत्थरगट्टी, गुलजार हाउस जैसे पुरहुजूम इलाके में इस तरह के सिलेंडर्स के इस्तेमाल पर काबू पाने की जरूरत है। पुलिस इस सिलसिले में तहकीकात कर रही है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार नजर डालते हैं। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, डॉलर हिल्स, अलकापुर रोड, मूसा एनक्लेव, एसए कॉलोनी, टोली चौकी, एमएसएन डायमंड हिल्स कॉलोनी, टोली चौकी, एजल रेजिडेंसी, एसए कॉलोनी, टोली चौकी, सरीन हाइट्स, गोल्डन सैंड कॉलोनी, टोली चौकी, दारुल अमारन, हैप्पी होम्स कॉलोनी, अलकापुर, दारुल खैर, सूर्यनगर कॉलोनी, टोली चौकी, डिलाइट सूट बिसाइड सना एनक्लेव, टोली चौकी, अकबर एनक्लेव, गोल्डन सैंड कॉलोनी, टोली चौकी। अनकॉम्प्रोमाइज्ड क्वालिटी कंस्ट्रक्शंस, ऑन टाइम डिलीवरी हमारी पहचान है। 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने के आसान अकसात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। जौहरी क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू, मियार और एतमाद की रिवायत, जेवरात ऐसे कि आपका दिल जीत ले। जौहरी के दिलकश डिजाइन आपको दूसरों से मुनफरिद बनाए। हम हर किस्म की डिजाइन की ज्वेलरी ऑर्डर्स पर भी बनाते हैं। कोई यूं ही नहीं बनता जौहरी। दुनिया भर के 15,000 से ज्यादा के डिजाइन मौजूद है। इतने खूबसूरत डिजाइन की ज्वेलरी कहीं और न मिले। हर 916 हॉलमार्क ज्वेलरी पर नो मेकिंग चार्जेस, लो वेस्टेज के साथ। जौहरी, ऑपोजिट सक्सेस स्कूल, 7 टॉम्स रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर, सालारजंग कॉलोनी, टोली चौकी, माविन हाइट्स, मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी, टोली चौकी, शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर, मुरादनगर, मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी, 7 टॉम्स रोड, टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू, सूर्यनगर कॉलोनी, टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी, फतेह दरवाजा, माविन आशियाना, मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक, मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की जामीन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप, बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, शेखपेट रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। रियासत में सनती तरक्की के लिए 6 नई पॉलिसियां वज़े की जाएंगी। आलमी सतह पर मुकाबला करेंगे, वज़ीर आला का जायजा इजलास। बारीक चावल की काश्त पर ही 500 रुपए बोनस देने का ऐलान, किसानों के मुंह में मट्टी डालने के मुतरादिफ। रैतू भरोसा के तहत 15,000 रुपए देने का मुतालबा। हरीश राव की प्रेस कॉन्फ्रेंस। धान की खरीदी पर यू टैक्स लिया जा रहा है, बीजेपी का इल्जाम। सियासी इल्जामात का जवाब दिया जाएगा, उत्तम कुमार रेड्डी का ऐलान।
सीसीएस एसीपी उमा महेश्वर और उनके अफराद खानदान के मकानात पर एसीबी के धावे। अब तक 45 लाख रुपए की नकद रकम और 65 तोले के तिलाई जेवरात जब्त। और बुलारा में इलाज के लिए हॉस्पिटलाइज जोड़े पर दरकिर पड़ा, शौहर की मौत, बीवी की हालत नाजुक। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।